बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फरहाद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है। दुनिया भर में एक वबा फैली है। पिछले दिनों हमने देखा कि भारत भर में किस तरह इस वबा के फैलाव के लिए एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उस वक्त कम्युनिटी की जानिब से इत्तेहाद का सबूत दिया गया और झूठ बेनकाब हो गया। लेकिन चंद ही रोज़ गुजरे हैं और फिर रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ गया और जैसे कुछ रोज़े गुजरे खबरें आने लगी मारपीट की। हैरत और ताज्जुब की बात तो ये है कि झगड़े और मारपीट के ज़्यादातर वाक़यात एक ही कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और बेहद मामूली बातों पर। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाशऊर कौम के आपसी झगड़े दूसरों तक आखिर क्या पैगाम पहुँचाएंगे? आपस में दरगुजर का मामला तो जैसे ही ख़त्म ही हो गया है। मामूली बातों पर झगड़ों के बारे में आज हमारी जानिब से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान 3 बड़े ऐसे वाक़े पेश आए हैं जिनमें कई लोग शदीद ज़ख्मी हुए। इसकी तफसील आज के बुलेटिन में ज़रूर बताएंगे। बहरहाल ये एक ऐसा वक्त है जहां हमें न सिर्फ खुद मुत्तहद होना है बल्कि उन लोगों की नफ़रत भी दूर करना है जो आज चंद शरंगेज़ चैनलों की वजह से हमारे ख़िलाफ़ दिलों में नफ़रत भर चुके हैं। सबसे यही दुआ है कि दरगुजर का मामला इख्तियार करें और भाईचारे को बढ़ावा दें। बहरहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी कंपनी ने किया दावा, ढूंढ लिया है कोरोना का इलाज, 100% है कारगर, लेकिन ह्यूमन टेस्ट नहीं किया गया। इमरजेंसी बुनियाद पर की मंजूरी की मांग। किंग्स ग्रुप की जानिब से महाराष्ट्र के शहर मालेगांव को 4 लारियों पर मुश्तमिल राशन किट्स रवाना। हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी निगरानी में लारियों को किया रवाना। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ओडिशा के माइग्रेंट की वापसी का कराया गया इंतजाम। हैदराबाद के हकीमपेट के माइग्रेंट अफराद ने सदर मजलिस का अदा किया शुक्रिया। शहर हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, आवाम को मिली गर्मी से राहत। आइंदा 2 दिनों में दोबारा बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद के कार्टेदन में नजर आने वाला लेपर्ड अब हिमायत सागर में आया नजर। लेपर्ड पर कुत्तों के हमले वाली फेक वीडियो हो रही है वायरल। और रमजान के मुक़द्दस महीने में भी मामूली बातों पर झगड़े और कातिलाना हमले के वाक़यात। गोलकुंडा और टोली चौकी में 2 अलग अलग मकामात पर हुए हमलों में 2 अफराद शदीद जख्मी। शुरुआत करते हैं कोरोना से मुतालिक सबसे बड़ी खबर की। जी हां, अमेरिका की एक कंपनी ने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लेने का दावा किया है। जानते हैं तफसील इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया की बायोटेक कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने कहा है कि उन्होंने STI 1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है। कंपनी ने कहा है कि पेट्री डिश एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि STI 1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसानों के सेल्स में इंफेक्शन फैलाने से 100% रोक देता है। सोरेंटो कंपनी न्यूयॉर्क के माउंट सिनेई स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर कई एंटीबॉडी तैयार करने पर काम कर रही है। प्लान ये है कि कई एंटीबॉडी को मिलाकर दवा का कॉकटेल तैयार किया जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सोरेंटो कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि वो 1 महीने में एंटीबॉडी के 2 लाख डोज तैयार कर सकती है। कंपनी ने STI 1499 एंटीबॉडी के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन भी भेजा है। कंपनी ने इमरजेंसी बुनियाद पर मंजूरी की मांग भी की है। इस खबर के बाद कंपनी के स्टॉक की कीमतों में 220% का उछाल देखने को मिला। सोरेंटो के CEO डॉक्टर हेनरी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम कहना चाहते हैं कि इसका एक इलाज है। ये इलाज 100% कारगर है।
सीईओ डॉक्टर हेनरी ने कहा कि अगर आपके जिस्म में वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत भी नहीं होगी। बिना डर के पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। हालांकि इस एंटीबॉडी का टेस्ट लैब में इंसानी सेल्स पर किया गया है। इंसानों पर सीधे तौर से इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है। एंटीबॉडी का साइड इफेक्ट भी फिलहाल पता नहीं है और ये भी नहीं मालूम कि ह्यूमन बॉडी में ये एंटीबॉडी कैसे बर्ताव करेगी। लॉकडाउन की शुरुआत से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर परेशान ज़रूरतमंद लोगों में किंग्स ग्रुप की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज सदर मजलिस की ही हिदायत पर किंग्स ग्रुप के ओनर मिस्टर शाहनवाज की जानिब से महाराष्ट्र के शहर मालेगांव को 4 लारियों पर मुश्तमिल राशन किट्स रवाना किए गए, जिसकी निगरानी खुद हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। इस मौके पर उन्होंने तफसीलात बताते हुए जहां किंग्स ग्रुप का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने बताया कि इन लारियों की रवानगी का खर्च फॉर्मर मेयर माजिद हुसैन और नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज बर्दाश्त करेंगे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह भी किया कि मालेगांव में पहले से ही वहां के मजलिस के एमएलए मौलाना मुफ्ती इस्माइल की जानिब से ज़रूरतमंदों को भरपूर इमदाद पहुंचाई जा रही है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि फूड किट का इन्होंने इंतज़ाम किया और साथ ही साथ जो हमारे माजिद हुसैन साहब एक्स मेयर हैं, जो मालेगांव के इंचार्ज थे जाफ़र हुसैन साहब के साथ, वो इन 2 लारियों के जो अखराजात हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा है, तो मैं सबसे पहले जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उनको ये बात मालूम हुई कि मालेगांव शहर में सिर्फ कोविड से 36 लोगों की अमवात हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनके इस कदम की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साथ ही साथ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब मुफ्ती मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ज़्यादा फूड किट मालेगांव शहर में वहाँ के अवाम में दे चुके हैं। अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल करे। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर और उन तमाम लोग वहाँ पर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल करे। तो ये काम ऐसा है कि ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या गरीब हो, वो बेहद परेशान है, भूख और प्यास की वजह से परेशान है। तो ऐसे वक्त में जो तमाम हजरात अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो हमारी जमात के हों या ना हो। तो आज ये मालेगांव से या हैदराबाद से ये दोनों लारीज निकलेंगे। इनको मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए और हमारे अब्दुल मालिक साहब की ज़ेर निगरानी मालेगांव के मुस्तहिक़ गरीब आवाम को ये फूड किट दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से शहर हैदराबाद में फंसे माइग्रेंट अफराद, जिनमें बड़ी तादाद मजदूरों की है, उन्हें सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से वापस भेजने का सिलसिला जारी है। कोरोना की खतरनाक वबा से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार दूसरी रियासतों से आए मजदूर पेशा अफराद हो रहे हैं। इनकी परेशानी को दूर करने और उन्हें अपने अपने आबाई मकाम वापस करने की खातिर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत हकीमपेट और टोली चौकी के करीब 40 माइग्रेंट अफराद जिनका ताल्लुक ओडिशा से है, उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से दी गई हिदायत के बाद वापस उनकी रियासत खुसूसी बस के जरिए भेजा गया। वापस जाने की खुशी से सरशार इन अफराद ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वापस जा रहे हैं। हाँ। कहाँ पे रहते तुम? हम टोली चौकी में रहते। नहीं, अब जा रहे कहाँ पे? ओडिशा। उड़ीसा। हाँ। यहाँ पे क्या काम से लिए आए थे? होटल में काम करने के लिए। होटल लेबर है आप? लेबर है। कितने साल से यहाँ पे? 2-3 साल से हो गया। हाँ। अभी खाने के लिए परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा वापस चले आए? है। परेशानी हो रहा है। दो टाइम मिल रहा है खाने के लिए, इसलिए हम लोग फंस गए थे, इसलिए जा रहे हैं। असदुद्दीन साहब
اور اکبر الدین صاحب کی بہت بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. جو ابھی یہ حکیم گیٹ میں جو بچے ہوٹل میں پھنسے ہوئے تھے الحمدللہ ان کے مدد سے اور کوثر محی الدین صاحب جو ہمارے کاروان کے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو بھی ہمارے واسطے بچوں کے واسطے کرے اللہ ان کا شکر. ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ ان کا ہمیشہ آبھاری ہیں الحمدللہ. اللہ ان کا ہمیشہ وہ رکھو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کرے ہم لوگ کے بچوں کے واسطے الحمدللہ. ساتھ ہی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی نمائندگی پر بھی ان سے اظہار تشکر کیا. بیورو رپورٹ BBN نیوز. MIM کی جانب سے لاک ڈاؤن کے سبب پریشان حال مائیگرنٹ افراد کی امداد نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع و دیگر ریاستوں میں بھی جاری ہے. تلنگانہ کے بودھن شہر سے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے مہاراشٹر میں پھنسے تلنگانہ کے طلباء کی مدد کی. بودھن سے محمد اظہر کی یہ رپورٹ. تلنگانہ کے شہر بودھن میں مجلس پارٹی کی جانب سے آج لاک ڈاؤن کے سبب پڑوسی ریاست مہاراشٹر کے ضلع جالنا میں پھنسے ضلع کھمم اور کاکیناڑا سے تعلق رکھنے والے 15 سے زائد اسٹوڈنٹس کو ان کے آبائی مقام جانے کے لیے مدد فراہم کی گئی. ان اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں اضافے سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور اپنے آبائی مقام جانے کے لیے کافی صبر آزمائشوں کے بعد انہیں مہاراشٹر حکومت نے جانے کی اجازت دی، جس کے بعد وہ اپنے آبائی مقام روانہ ہونے کے لیے نکل پڑے. مہاراشٹر حکومت نے تلنگانہ بارڈر یزگی موضع تک انہیں ریاستی حکومت کی ریلیف سواریوں سے چھوڑا، جس کے بعد 3 کلومیٹر تک انہوں نے پیدل سفر کیا. بعد ازاں یہ لوگ بودھن پہنچے جہاں مجلس پارٹی کے قائدین نے انہیں مقامی محکمہ پولیس و MRO سے نمائندگی کرتے ہوئے کھمم جانے کی منظوری دلائی اور ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرتے ہوئے انہیں روانہ کیا گیا. مجلس کی جانب سے بروقت ملی اس امداد پر تمام اسٹوڈنٹس نے مجلسی وفد کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. اس موقع پر معتمد ضلع مجلس پارٹی احمد عبدالسمی، ظہیر الدین بابر، معاون رکن بلدیہ اطہر شیخ، محمد ولی الدین، خضر احمد، لائق علی و دیگر شامل تھے. میرا نام ہے منیکنڈا. ہم سبھی لوگ سارے لوگ فرینڈس ہیں. ہم مہاراشٹر کے جالنا ڈسٹرکٹ پر ایگریکلچر ٹریننگ لینے کے لیے وہاں گئے تھے اور ابھی کرونا کی وجہ سے تکلیف ہونے کے کارن ہم ادھر واپس گاؤں میں جانے کے لیے بیچ میں ہم کو بودھن میں چھوڑ دیے ہیں مہاراشٹر گورنمنٹ. اور ادھر سے ابھی ادھر کے MIM پارٹی کے لوگ جو انسان ہے بڑے بڑے انسان ہم کو پکڑ کے ہمارے گاؤں جو ہے کھمم، وجے واڑہ، یانم اور کاکیناڑا ادھر تک ہمارے گھر مکان تک پہنچنے کے لیے ادھر سے بہت ہیلپ کر رہے تھے. جالنا سے کھمم اور مختلف علاقے کے نوجوان بچے وہاں سے بارڈر سے پیدل آ رہے تھے اور بودھن کی MIM پارٹی کے کونسلرز اور فروٹ مرچنٹس کے جو بھی ذمہ دار ہیں اور نیتی بازار کے سپر مارکیٹ اور سریش چندانی صاحب ان نوجوانوں کو کھمم جانے کے لیے 2 تویرا گاڑیوں کا انتظام کیے ہیں اور اس کا جو بھی ٹریول کا خرچ ہے یہ اپنی جانب سے ان کو مہیا کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ آسانی سے وہاں ان کے اپنے اپنے مکان تک پہنچ جائے. لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مندوں کو دن رات امداد پہنچانے کی خاطر سرگرم رہے بہادرپورہ سے مجلس کے رکن اسمبلی محمد معظم خان بیمار پڑ گئے تھے. تاہم آج دوبارہ صحت یابی کے بعد انہوں نے دوبارہ ضرورت مندوں کے درمیان پہنچ کر راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. آج جب وہ بہادرپورہ حلقہ اسمبلی کے علاقے سراج علی نگر سپر گرام اسکول کشن باغ روڈ راشن تقسیم کرنے پہنچے تو لوگوں نے ابھی صحت یاب ہو کر لوٹے MLA معظم خان کی نظر بس سے بچنے کے لیے تدابیر کی. بعد ازاں معظم خان نے یہاں 120 راشن کٹس تقسیم کیے. اس موقع پر مجلس کے سرگرم کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. رمناس پورہ ڈویژن میں سپر گرامر اسکول کے پاس کشن باغ روڈ پہ رمناس پورہ ڈویژن کے آج تقریباً 500 راشن کے پاکٹوں کی تقسیم کی اجرائی ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں 120 راشن کے پاکٹاں دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں ترسوں میں اور باقی کے 500 جتنے بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے اس ایریے کے کارپوریٹر رمناس پورے کے جناب مبین صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے رمناس پورہ ڈویژن کے صدر والصدر معتمدین کے سنگات تقسیم کیے جائے گی. آپ کے چینلوں کے ذریعے بس یہی کہنا ہے
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के MLAs, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स यही कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से लॉकडाउन के, जितनी भी गरीब आवाम जो आज रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, काम के लिए परेशान हैं, काम नहीं कर सक रहे हैं लॉकडाउन की तरफ से, उनके घरों में जो परेशानी आई थी वक्त वाहिद उनको खाने का तो इंतज़ाम किया जाए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश करी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मशहूर हैदराबादी एक्टर और समाजी कारकुन तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान ने अमान नगर के ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए। याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी और पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने अमान नगर मस्जिद आमना के करीब ये राशन किट्स तकसीम किए। बाददा मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने तौफीक खान के कामों की सताइश करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। आज अमान नगर में मस्जिद आमिना के करीब में हमारे तौफीक साहब अलमारूफ टाइगर सुल्तान की तरफ से यहाँ कसीर मकदार में अनाज के पैकेट तकसीम किए गए। माशाल्लाह से काफ़ी मोहल्ले के लोग इससे इस्तेफादा करें, काफ़ी तादाद में लोग इसमें हिस्सा लिए और बेचारों के हक़ में दुआ गो है वो लोग। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर तमाम इलाक़ों में गरीबों की लॉकडाउन के दौरान में इमदाद का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं यकीनन जो कार्य खैर में लोग हिस्सा लेते हैं उसके लिए हम क्या दुआ करें। रमज़ान का महीना हर नेकी पर अल्लाह कई दर्जे सवाब अजर सवाब अता करता है। मैं तौफीक साहब का मशकूर हूँ और तवक्को करता हूँ कि इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वैसे इत्तेफाक हुआ मेरे को आ जाने का, इससे पहले भी काफ़ी तकसीम कर चुके मुख्तलिफ इलाक़ों में और अपनी इस बस्ती में। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंदों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम का अमल जारी है। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी की ये खिदमत लॉकडाउन में भी जारी रही। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी ज़हीराबाद कांग्रेस इंचार्ज वाइना रतम के अलावा जमात इस्लामी के तमाम मेंबरान मौजूद थे। सारे ममालिक चाहे वो तरक्की पजीर मुल्क हो, डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर हो या गरीब मुल्क हो, सभी लोग कोरोना की वबाई मर्ज से बीमारी से में परेशान हैं। खासकर वो ममालिक परेशान हैं जो खुद अपने आप को कहते थे कि वो सुपर पावर है और वो समझते थे कि हम सेकंडों के अंदर किसी भी मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं और उस मुल्क पर अपनी धाक जमा सकते हैं। फिर उसके अंदर ऐसे भी लोग जिनको गुरूर था कि अपने इक़्तिदार की वजह से वो समझते थे कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।